सांसद है रमेश गिरडी जी, उनके प्रेरणा से मैंने खुद अपने पर्सनल फंड से 2 लाख रुपए तक का राशन बांटा था। इस बार जब से दोबारा लॉकडाउन हुआ है, दोबारा सांसद जी की तरफ से हमारे पास निर्देश आते हैं कि आप लोग अपने एरिया में जहाँ रहते हैं वहां पर कार्य करें पब्लिक के लिए। तो दोबारा से मैंने अनाउंसमेंट किया आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं मैं कि जिस किसी जरूरतमंद को राशन संबंधित कोई भी परेशानी होती है, इन 6 दिनों के अंदर, अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता तो आगे का आगे सोचेंगे, लेकिन इन 6 दिनों में अगर किसी को भी राशन से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो मेरा नंबर है 9899642264 पे कॉल करके मैं उसे टाइम और जगह बताऊंगा, वो राशन अपना ले जाएगा मेरे। तो आज भी निस्वार्थ भावना से मैं जनता की सेवा करता हूँ। जिसको भी मैं राशन देता हूँ, ना तो उसे व्यक्तिगत रूप से पर्सनल मिलता हूँ, ना उसे सिर्फ फोन पे कांटेक्ट होता है। वो अगर किसी भी राशन दुकान से राशन लेता है, मैं उसे पेटीएम के माध्यम से उसकी हेल्प कर देता हूँ। सिर्फ वो मेरा नाम जानता है कि इस बंदे ने राशन दिलाया। अगर मुझे जनता की सेवा करने के बाद अपना फेस भी चमकाना हो तो मैं जनता से मिल के राशन दे के अपने साथ फोटो खिंचवा के फिर उनको राशन दूं। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करता किसी की बदनामी हो खामा गई। जिसको राशन चाहिए होता है वो अपनी नियर बाय किसी दुकान से राशन ले, मैं उसे पेटीएम से फोन पे के माध्यम से पैसे पे कर देता हूँ। नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में और मौजूद है इस वक्त हम संगम बिहार विधानसभा में। और संगम बिहार विधानसभा में हमारे साथ युवा हीरा पंडित जी मौजूद हैं। और हीरा पंडित के बारे में बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से युवा में मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं ये, और खासकर आगे बढ़ चढ़ करके ये कार्यकर्ता के रूप में काफी बढ़िया यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस भी रहा है, खासकर वार्ड नंबर 83 की बात करें तो। और तमाम विषय क्रम में बात करते हैं। पहले हीरा पंडित जी को मैं स्वागत करता हूँ अपने। हीरा जी स्वागत है। धन्यवाद। हीरा जी थोड़ा सा विधानसभा लेवल में बात करते हैं और उसके बाद निगम चुनाव भी आ रहा है, और खासकर सबसे बड़ी बात आपको जानकारी के लिए बताते हैं, हीरा पंडित जी ने जनता जनार्दन चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मैसेज, यानी कि खासकर राशन और कोविड-19 के जो संकट काल के दौरान पिछले वर्ष 2020 में जब कोरोना संकट काल में आपको पता है तमाम भिन्न भिन्न एनजीओ ने मदद करी थी और काफी लोगों ने अपने जेब से अपने निजी फंड से लोगों को मदद करी थी। और इस कड़ी में हीरा पंडित का नाम खासकर संगम बिहार विधानसभा में सभी को पता है। खासकर मदद करने की बात जहां तक आती है तो हीरा पंडित सबसे बढ़ चढ़कर आगे आते हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको आगे कुछ मदद करते हैं अपने हैसियत से, जो भी हो पाया है पिछले बार इन्होंने किया था। और आज इस बार इस कोविड-19 के समय में दोबारा से कुछ इच्छा जाहिर करने के लिए हमारे चैनल को आज बुलाया है। तो पहले हीरा जी थोड़ा सा विधानसभा लेवल में बात करते हैं। क्या कहेंगे आपके विधानसभा में खासकर इन दिनों कोविड-19 के संकट काल के दौरान आपके जो मौजूदा नेता निगम पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, किस प्रकार से मदद आ रही है और लोगों को किस प्रकार से रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, 2020 में भी कोरोना आया था और अब 2021 में दोबारा से कोरोना का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वायरस के रूप में आया इस बार ही दोबारा है। इसमें क्या है कि यहाँ जो संगम विधानसभा का एमएलए है हमारा दिनेश मोहनिया जी, उनका कोई पता ही नहीं है कि जनता अब यहाँ लॉकडाउन में फंस गई है। कुछ लोग यहाँ पे डेली वेतन वाले थे जो डेली मजदूरी करते थे, वो कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से राशन लेंगे, क्या ऐसे गुजर बसर करेंगे अपना। नहीं तो आप लोग जैसे वरिष्ठ मतलब एक्टिव जो लोग हो, विपक्ष भूमिका निभाते हो, चाहे इस क्षेत्र में रहते हो, आप लोग फोन वोन नहीं करते हो क्या? बताते नहीं। हम फोन करते हैं, मेरा फोन उठाते नहीं। अभी आपके सामने उन्होंने फोन किया था, उनको वेटिंग में कॉल आ रहा था, उन्होंने कोई कॉल बैक भी नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी पानी को लेकर कि पानी का प्रेशर थोड़ा कम खोला जा रहा है, तो उन्होंने बोला मैं बताता हूँ, करवाता हूँ, लेकिन आज तक अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया उनका। अच्छा। जो मैंने कॉल करवाई थी उस लड़के का नाम है दीपक गुप्ता, जिनसे कॉल कराई थी मैंने कि आप कॉल करके उनको बोलो कि पानी के लिए यहाँ पर पानी की लाइन में प्रेशर कम आ रहा है, सोनीवर का पानी आ नहीं पा रहा है प्रॉपर तरीके से। क्यों टैंकर, इनका मानना है कि टैंकर वगैरह तो आम आदमी टैंकर सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। इस वक्त संगम बिहार के अंदर लगभग यहाँ पर 15 से 20 बोर चल रहे हैं। अच्छा। उन बोरों का जो ठेकेदार है वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है या उनका ही कोई अपना खास आदमी है। अच्छा, तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आपको क्या लगता है, उसमें हेरा फेरी या पार्शलिटी है या भ्रष्टाचार है, क्या लगता है? भ्रष्टाचार तो सीधा सीधा है। जो सरकार ये बोल के आई थी हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो खुल के भ्रष्टाचार कर रही है। इनके जो लोग बोर चला रहे हैं वो जनता से पैसे लेते हैं प्रॉपर, किसी से 50 रुपए घर, किसी से 100 रुपए घर, लेकिन वो पानी जो है उनके घर प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। वो क्या करते हैं, उसको टैंकरों को भरवाते हैं, फिर वो टैंकर बेचे जाते हैं 700 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए में टैंकर जाते हैं लोग। इन्हीं के टैंकर पब्लिक तक पहुंचते हैं और वो पानी दिल्ली जल बोर्ड का ही होता है। तो मतलब ये समझ पा रहे हैं, ये जो इस तरीके से जो एक चेन टाइप का ये बता रहे हैं कि यही पानी जो है ये टैंकर में भरा जाता है और फिर कहीं दूसरी तरफ से होके उसको दिल्ली जल बोर्ड का नाम दिया जाता है, यही कहना चाह रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा आप ध्यान कीजिएगा, ये हीरा पंडित जी कह रहे हैं। अच्छा, दूसरे और तरफ चलते हैं, खासकर सफाई व्यवस्था की बात करते हैं। एमसीडी का चुनाव आ रहा है और
गली मोहल्ले में रेस्पॉन्स की बात करते हैं, लोगों का रेस्पॉन्स, गली में नालियों की सफाई हो, चाहे फॉगिंग हो, और भी अन्य अन्य भिन्न भिन्न काम होते हैं जो कि निगम के अंतर्गत आता है। वार्ड नंबर 83 में आप मौजूद रहते हैं और आप निवासी हैं, आपका बिजनेस भी है यहाँ पर, तो क्या कहेंगे आप इन सब चीजों को देखते हुए? लोग क्या रेस्पॉन्स देते हैं? आप आपसे जानना चाहूंगा पहले, क्या रेस्पॉन्स है वार्ड आप नंबर एक हमारा मेरा खुद का घर गली नंबर 16 में एच ब्लॉक में आता है, वार्ड नंबर 83 में। मैं जब से ये निगम पार्षद के चुनाव हुए और यहाँ से जितेंद्र हैं आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद, आज तक मेरे खुद के घर पे आज तक कूड़े की गाड़ी गई नहीं कूड़ा ले। अच्छा। गलियों में जो हम जिस गली में हम रहते हैं उस गली की सफाई हम खुद ही करते हैं, लोग गली वाले मिलके। नालियां जो होती हैं अब गली वाले खुद साफ करते हैं। कर्मचारी कभी आते तो बाहर रोड की नाली जरूर साफ करते थे कभी कभी, लेकिन वो भी कूड़ा निकाल के बाहर ही रख देते हैं। वो कूड़ा दोबारा हम नाली में लाता है तो प्रॉपर जो सफाई होनी चाहिए वो हो नहीं पाती। और जो निगम पार्षद जीते हुए उनको तो मैंने आज तक अपनी गली में खुद मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी राजनीति में रहता हूँ, मैंने खुद आज तक उन्हें अपनी गली में देखा नहीं कभी कि आके पूछा हो किसी से कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, क्या है, कुछ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और वार्ड में आप घूम के देख लो, कहीं भी आपको सफाई नहीं मिलेगी। छोटे नीचे उतरते ही इनका एक कूड़े का दस्ता है ना, दस्ता लगता है, वहां पर इतना कूड़ा होता है कि वहां से निकलने बढ़ने वाले बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं, महिलाएं आती हैं जाती हैं, हम भी निकलते हैं वहां से, इतनी बदबू आती है वहां पे, उस कूड़े को डेली उठाने वाला कोई है ही नहीं। और कर्मचारी को बोलो तो वही होता है कि यहाँ कर दिया, आज इस गली साफ कर दी तो कल वो कर दी, फिर वो गंदगी कर दी, वो प्रॉपर जो सफाई होनी चाहिए वो हो ही नहीं पा रही पूरे वार्ड में। अच्छा, कोविड-19 के समय में अभी अगर सफाई व्यवस्था की बात करें और सफाई व्यवस्था किस प्रकार से संगम बिहार विधानसभा की पूरे की बात कर लेते हैं। आप युवा हैं, समाज सेवी हैं, कहीं ना कहीं राउंड पे आप चलते होंगे और देखे होंगे और देखते होंगे, तो क्या लगता है कि पूरे विधानसभा में सफाई व्यवस्था को मद्देनजर अगर बात की जाए तो क्या लगता है, सेटिस्फाइड हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं सेटिस्फाइड। यहाँ पर हमारा वार्ड 83 और 84 दोनों में निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के, और दोनों वार्डों की हालत देख लो आप कैसी है। अच्छा, आप घूम के देख लो, रोड पे निकल के देख लो, पब्लिक से पूछ लो, पब्लिक बता देगी आपको कि क्या हालत है रोड की। तो रास्ता ये जो बीमारी है ना, ये बीमारी, इस बीमारी से लोग वैसे जूझ रहे हैं और उस बीमारी के कारण होता है इस बीमारी से मर जाए लोग, गंदगी की वजह से मर जाए लोग। इतनी गंदगी है रोड पे, आप यहाँ से निकल जाओ पूरे रोड पे देख लो, आप गली नंबर 11 देख लो, 12 देख लो, 13 देख लो, जिस गली में ज्यादातर मीट वगैरह की दुकान है वहां पर और बुरा हाल है गंदगी का। ये साफ सफाई के ऊपर एक बात है, और खासकर अगर राशन पानी की व्यवस्था की जो बात करें, पिछले वर्ष काफ़ी केजरीवाल सरकार के माध्यम से राशन की व्यवस्था की गई थी, किटें वगैरह भी बांटी गई थी। इस बार क्या है, इस बार बाहर तो खैर हॉस्पिटलों में व्यवस्था की बात करें तो वो धज्जियाँ उड़ चुकी है, सबसे चरमरा गई है, खत्म हो चुका है। खासकर जो लोग रह गए हैं, जो लोग स्वस्थ हैं, अभी सुरक्षित हैं, उनको मदद की जरूरत है। उन लोगों के लिए क्या मदद आपको लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार? केजरीवाल जी ने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया कि लॉकडाउन लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि राशन की कैसे प्रबंध किया जाएगा, जो लोग यहाँ पर प्रवासी लोग फंस गए उनको कैसे खाना दिया जाएगा। आनंद विहार में भी इतनी भीड़ वो देखने के लिए मिली थी। नहीं, उनका कोई बंदोबस्त नहीं किया गया ना, इसीलिए गए ना वो। अगर उनका यहाँ पर रोजी रोटी है, खाने का कोई बंदोबस्त कर देते लोग कि आप लोग यहीं रुको, 6 दिन का लॉकडाउन है, अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो भी ठीक, नहीं बढ़ता तो भी ठीक, आपको खाने से, पहनने से, रहने से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो क्यों जाते दिल्ली छोड़ के। केजरीवाल का मेन मुद्दा ये है कि दिल्ली से लोग जाएं, खाली हो और कम से कम लोग रहें तो कोरोना की बीमारी तब उस पर नियंत्रण लगा जाए। बंदे ज्यादा रहेंगे, पब्लिक रहेगी यहाँ पे, तो नियंत्रण नहीं रख पाएंगे वो, क्योंकि वो सरकार पहले ही अपने हाथ खड़े कर चुकी है। अच्छा, ये हीरा पंडित जी का मानना है। अच्छा, अगर मदद की बात करें, आपने खासकर हमारे चैनल को बुलाया है और पिछले वर्ष भी आपने काफ़ी मदद की थी, लोगों को भी पता है, और हमें भी खासकर पर्सनल लेवल में मैं जानता हूँ हीरा पंडित को, काफ़ी इन्होंने मदद की थी। इस बार भी इन्होंने हमें फ़ोन किया है और बुलाया। क्या कुछ जनता से बात करना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिस संदर्भ में आपने? लास्ट ईयर भी हमारे सांसद है रमेश बिरडू जी, उनके प्रेरणा से मैंने खुद अपने पर्सनल फंड से 2 लाख रुपए तक का राशन बांटा था। इस बार जब से दोबारा लॉकडाउन हुआ है, दोबारा सांसद जी की तरफ से हमारे पास निर्देश आते हैं कि आप लोग अपने एरिया में जहाँ रहते हैं वहां पर कार्य करें पब्लिक के लिए। तो दोबारा से मैंने अनाउंसमेंट किया, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं मैं कि जिस किसी जरूरतमंद को राशन संबंधित कोई भी परेशानी होती है, इन 6 दिनों के अंदर, अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता तो आगे का आगे सोचेंगे, लेकिन इन 6 दिनों में अगर किसी को भी राशन से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो मेरा नंबर है 9899642264 पे कॉल करके मैं उसे टाइम और जगह बताऊंगा, वो राशन अपना ले जाएगा मेरे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और खासकर मदद, देखिए जिंदगी में तमाम प्रकार की मदद होती है और किसको किस प्रकार की मदद चाहिए, भिन्न भिन्न मदद होती है, मगर खासकर रोटी पानी के लिए और जिंदगी बचाने के लिए जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ चढ़ कर राशन की बात करता है, और गरीब लोग, जो जरूरतमंद लोग हैं, कोविड-19 संकट के काल में उनका रोजगार चला गया है,
वो अभी त्रस्त हैं, खासकर संगम बिहार जैसे इलाके में पानी नहीं है, राशन नहीं है और लॉकडाउन की वजह से काम नहीं है। इस जद्दोजहद कोशिश के बीच में हीरा पंडित आते हैं और अपना नंबर साझा करते हैं और जनता से एक अपील करते हैं कि जिसको भी मदद की जरूरत है वो आए और मेरे माध्यम से रमेश विदुड़ी जो कि दक्षिणी दिल्ली के सांसद है, उनके मार्गदर्शन में और तत्वावधान में पिछले वर्ष भी इन्होंने काम किया था और इस वर्ष इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी राशन का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से तहे दिल से धन्यवाद भी करेंगे और परमात्मा से दुआ करेंगे कि हीरा पंडित जी को इसी प्रकार से हाथ रखें, सर पे हाथ रखें, इनका कल्याण हो ताकि ये देश और दुनिया का सेवा इस प्रकार से कर पाए। अच्छा हीरा जी, आपके अच्छाई तो मैंने लोगों को भी बताया, आपने भी एक मदद की बात कही है। मैं थोड़ा सा और अभी इलेक्शन आ रहा है पास, निगम का चुनाव अगर बात करें तो अप्रैल 2022 में चुनाव हो जाएगा और अभी बात करें तो ये अप्रैल चल रहा है और आखिरी चरण में मई, यानी कि 6-7 महीना 8 महीना हीरा जी रह गया है। अगर चुनाव की बात करें, आप समाज से भी रहे हैं, निगम चुनाव फेस वैल्यू का चुनाव है और लोगों के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति ही जीतता है, लगभग यही होता है। तो क्या मैं अगर सवाल करूं कि आप इतने मतलब एक्टिव हैं और युवा मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, तो क्या आप चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे? अगर बात देखो, अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मेरे को जिम्मेवारी देगा तो मैं बिल्कुल समाज की सेवा के लिए आज भी तत्पर रहता हूँ, आगे भी चुनाव लड़के भी समाज सेवा के लिए कार्य करता रहूँ। चुनाव लड़ने पर आपको क्या लगता है कि इस वक्त जिस टाइप में आप मेहनत कर रहे हैं, आपका खुद का बिजनेस है, फंड आपका, आप अच्छा खासा चल रहे हैं, आप अपने दम पर लोगों को मदद कर सकते हैं, चुनाव लड़के क्यों? मतलब चुनाव लड़ रहा मेरी कोई मतलब मानसिकता नहीं है कि चुनाव लड़के ही सेवा की जाती है, बिना चुनाव के पब्लिक की सेवा की जा सकती है। लेकिन अगर जनता चाहे और मेरे को मौका दे तो मैं चुनाव लड़के अब जो मदद कर रहा हूँ उससे बेहतर मदद उनकी कर पाऊंगा, ताकि प्रशासन की शक्ति आ जाए। और जी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो बंदा इस वक्त मदद कर सकता है कि चुनाव जीतने के बाद निगम में कुछ फंड होते हैं, कुछ ताकतें होती है, कुछ शक्तियां होती है, एक व्यक्ति को मिलने के बाद वो अपने काम में निपुण होता है और दुरुस्त करता है अपनी सोच और विचारधारा को, ताकि वो अच्छी तरीके से समाज में काम कर सके। आज भी निस्वार्थ भावना से मैं जनता की सेवा करता हूँ। जिसको भी मैं राशन देता हूँ ना तो उससे व्यक्तिगत रूप से पर्सनल मिलता हूँ, ना उसे सिर्फ फोन पे कांटेक्ट होता है। वो अपने किसी भी राशन दुकान से राशन लेता है, मैं उसे पेटीएम के माध्यम से उसकी हेल्प कर देता हूँ। सिर्फ वो मेरा नाम जानता है कि इस बंदे ने राशन दिलाया। अगर मुझे जनता की सेवा करने के बाद अपना फेस भी चमकाना हो तो मैं जनता से मिल के राशन दे के अपने साथ फोटो खिंचवा के फिर उनको राशन दूँ। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करता किसी की बदनामी हो खामा गई। जिसको राशन चाहिए होता है वो अपनी नियर बाय किसी दुकान से राशन ले, मैं उसे पेटीएम से, फोन पे के माध्यम से पैसे पे कर देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। इस सोच और विचारधारा के लिए तो मैं तो कायल हूँ। खासकर दिली तौर पर मैं एक युवा आज अपने समाज के लिए इतना सोच और विचारधारा के साथ अगर आगे बढ़ता है तो यकीनन परमात्मा उसको आगे बढ़ने के लिए काफी आशीर्वाद जरूर मिलता है। और इसी कड़ी में आगे अगर बढ़ना चाहते हैं और राजनीति में आगे कुछ करना चाहते हैं, फाइनली आप अपने क्षेत्रगत जनता से क्या बोलना चाहेंगी? क्योंकि जनता अभी डरी हुई है। कोविड-19 जैसी बीमारी इस संकट काल के अंतर्गत सभी हम लोग मतलब ग्रसित है। लगभग एक ऐसा माहौल बन गया है कि सब लोग हम कहीं ना कहीं परेशान है, दुखी है अंदर से। क्या बोलना चाहेंगे? तो 2020 में पहले भी कोरोना आया था, उसको हमने लगभग मात दे ही दी थी। अब दोबारा 2021 में आया है। जैसे हमने 2020 में दृढ़ संकल्प लेके उससे लड़ाई की थी, इस बार दोबारा हम उससे ज्यादा दृढ़ संकल्प लेके लड़ाई करेंगे और निश्चित भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैसेज। और इन्हीं मैसेज के साथ हमारे साथ हीरा पंडित जी मौजूद थे और युवा हैं और काफी बढ़िया लगा हमें बातचीत करके। आने वाले दिनों में इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि चुनाव भी लड़ेंगे। अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आगे आने वाले दिनों में बहुत सारा काम करते हुए वार्ड नंबर 83 में दिखेंगे, सभाएं करते हुए भी दिखेंगे, अपने मैनिफेस्टो बताते हुए भी दिखेंगे। और अभी फिलहाल के लिए तो बहुत बड़ी मदद की जो एक आस लेके लोग आएंगे इनके पास, तो खाली हाथ जाएंगे नहीं। यही सबसे बड़ी बात थी आज की रिपोर्ट में। हम आपको यही दोबारा से करना चाहेंगे, हीरा पंडित जो कि वार्ड नंबर 83 है, संगम बिहार से युवा नेता है भाजपा की तरफ से, वो आप लोगों को मदद के लिए आह्वान कर रहे हैं। और जिसको भी मदद की आवश्यकता है उन्होंने अपना नंबर साझा किया है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार नंबर और दे दूंगा, आप लोग इनसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको मदद अवश्य मिलेगी। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए जनता जनार्दन चैनल के माध्यम से। चैनल में अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्षेत्रगत सभी न्यूज आपके पास पहले नोटिफिकेशन के तौर पर मिल जाएं। तो फिर इसी कड़ी में मिलेंगे कोई और खास रिपोर्ट में। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।